नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। दिवाली और ये फेस्टिव सीज़न वो वक्त होता है साल का जब लोग अपनों से मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं और गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। और इस वक्त का इंतज़ार तमाम बाज़ार वालों को भी रहता है, दुकानदारों को भी रहता है कि बिक्री जो है इस दौरान बढ़ जाती है। तो दिवाली पर जगमग बाज़ार जो है वो नज़र आए, लेकिन ख़रीदारी किस तरह की हुई ये हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। त्योहारी सीज़न में जमकर इस बार खरीदारी हुई है। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, वो जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको उम्मीद है कि 30% तक इस बार जो है वो बिक्री ज़्यादा रह सकती है पिछले साल के मुकाबले। त्योहारी सीज़न में इस बार ख़ास बात यह है कि जो प्रीमियम सामान हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादा दिलचस्पी लोग जो है वो ले रहे हैं। एआई फीचर्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो पसंद कर रहे हैं लोग, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, ये तमाम चीज़ें जिसमें एआई फीचर्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा डिमांड में इस बार देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर बड़े आकार वाले टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की ज़्यादा डिमांड है। तो अलग बात यह है इस बार के सीज़न में कि घर के सामान तो लोग ख़रीदते हैं, इस बार महंगे प्रोडक्ट एक तो ख़रीद रहे हैं, ऊपर से तकनीक में एडवांस जो चीज़ें हैं उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर उद्योग निकाय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उपकरण निर्माता संघ जो है सीएमआ, उनका ये अनुमान है कि उनका ये कहना है कि सभी श्रेणियों में बिक्री जो है वो इस बार उसमें अच्छी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है क्योंकि मानसून सीज़न इस बार अच्छा रहा है, तो उसका असर त्योहारी सीज़न पर डिमांड में देखने को मिल रहा है। क्यों दिख रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ शहरों की बात नहीं है, शहरों के अलावा छोटे शहर और जो कस्बे हैं वहाँ पर भी जमकर खरीदारी इस बार हो रही है। छोटे शहरों और कस्बों में महंगे उत्पाद खरीद रहे हैं लोग, ये नहीं कि वहाँ पर बजट में जो है खरीदारी कर रहे हों, महंगे उत्पादों की डिमांड वहाँ पर बढ़ रही है। वोल्टास की शानदार दूसरी तिमाही के नतीजे रहे हैं जो कि दर्शाते हैं कि इस सीज़न में किस तरह की डिमांड रही है एसी और इन तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब की। तो वोल्टास के नतीजे अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही में जो वोल्टास ने अपने नतीजे जारी किए हैं वो दिखाते हैं कि सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 265% बढ़ गया है। यानी एसी कारोबार से ही जो वॉल्यूम है वोल्टास का वो 56% बढ़ा है। यानी इस बार लोगों ने जमकर एसी खरीदे हैं, जमकर वॉशिंग मशीन, टीवी, बड़े साइज़ वाले टीवी जो है उसकी खरीदारी हुई है। और एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि दूर दराज के इलाकों तक जो है वो ई कॉमर्स कंपनियां भी पहुंची हैं। ई कॉमर्स कंपनियां हर साल फेस्टिव सीज़न में अपनी बड़ी बड़ी सेल्स निकालती हैं, जिसका इंतज़ार सबको रहता है क्योंकि बड़े डिस्काउंट वहाँ पर मिलते हैं। अब जो छोटी जगहें हैं, छोटे इलाके हैं, दूर दराज की जगहें हैं, वहाँ पर भी लोगों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया है। ई कॉमर्स कंपनियों की पहुँच बढ़ी है और टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं वहाँ पर ई कॉमर्स की ख़रीदारी जो है वो इस बार ज़्यादा हुई है। और छोटे शहरों में खरीदारों की तादाद भी एक तो इसकी वजह से बढ़ी है और दूसरा वहाँ तक पहुँच जो है वो अब इन कंपनियों की हो गई है, तो उनके लिए भी सहूलियत हो गई है कि कुछ भी वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और महंगे प्रोडक्ट्स खासतौर पर इन जगहों पर जो है वो मंगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने जो इस बार सेल निकाली उसमें ये बताया गया कि 2800 छोटे शहरों से फ्लिपकार्ट को ऑर्डर मिले हैं। तो छोटे शहरों में एक तो डिमांड बढ़ रही है, ऊपर से प्रीमियम उत्पादों की सेल इसकी वजह से जो है बढ़ जा रही है। मानसून अच्छा रहा है तो जो छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके लिए भी सीज़न जो है वो अच्छा रहा है। ख़रीदारी यहाँ पर बढ़ी है। ख़रीदारों में बड़े शहरों को भी छोटे शहर इसलिए इस बार जो है वो मात देते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स और महंगे मोबाइल फ़ोन्स जो छोटे शहरों में और जो बड़े शहरों ख़ासतौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर हैं, इसके अलावा जो शहर हैं वहाँ पर ज़्यादा डिमांड इसकी देखी जा रही है। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल की बिक्री जो है वो काफ़ी बढ़ी है और छोटे शहरों में एप्पल और सैमसंग की बिक्री में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि टियर 2 शहरों में महंगे फ़ोन ज़्यादा अब लोग खरीद रहे हैं और आईफ़ोन की करीब 60% की बिक्री जो है वो 60% तक की बिक्री टियर 2 शहरों से अब आ रही है। जो पहले ज़्यादातर बड़े शहरों में लोग खरीदना पसंद करते थे महंगे फ़ोनों को, तो अब उससे बाहर ये दायरा जो है वो बढ़ रहा है। कार कंपनियों की अगर बात करें तो फेस्टिव सीज़न का इंतज़ार बहुत रहता है लोगों को कि बड़े-बड़े डिस्काउंट जो कार कंपनियां हैं वो देती हैं इस दौरान। तो इस बार भी डिस्काउंट्स तो हैं, लेकिन कार कंपनियों के लिए ये सीज़न बहुत ख़ास रहने वाला लगता है। कार कंपनियों के लिए दिवाली शुभ रही है और त्योहारी सीज़न पर कार कंपनियों को बम्पर बिक्री की इस बार उम्मीद है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स को तो रिकॉर्ड बिक्री का इस बार जो है वो अनुमान है उनका।
अक्टूबर में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद मारुति सुजुकी कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इस महीने लगभग 2 लाख कारों की डिलीवरी की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री होगी ये इस सीज़न में मारुति की। अक्टूबर 2020 में करीब 1,91,000 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी ने बेची थी, तो उससे भी आगे इस बार मारुति सुजुकी निकल सकती है बिक्री के मामले में। और क्योंकि इन्वेंट्री के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि डीलर्स के पास बहुत स्टॉक है, इतनी डिमांड नहीं आ रही है, तो वो भी अब उम्मीद है कि इस सीज़न के गुजरने के बाद वो भी कम होगी और इन्वेंट्री के मौजूदा 36 से 37 दिन से घटकर अब 30 दिन तक इन्वेंट्री होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। दिवाली पर कार बिक्री बढ़ने की उम्मीद टाटा मोटर्स को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाटा मोटर्स को इस अक्टूबर में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है और पिछली बार के मुकाबले इस धनतेरस ज़्यादा टाटा की कारें जो है वो बिकी हैं। ये बताया जा रहा है कि टाटा की धनतेरस पर 15,000 से ज़्यादा गाड़ियों की डिलीवरी जो है वो हुई है। तो कुछ इस तरह का फेस्टिव सीज़न जो है इस बार का जा रहा है। अगर आपने भी अपनी शॉपिंग खरीदारी नहीं की है तो फिर आप भी कर सकते हैं। मार्केट बाज़ार सजे हुए हैं और कई सारे ऑफ़र्स जो है वो मिल रहे हैं। तो आप भी खुशियाँ बाँटिए, अपनों में खुश रहिए और आपको जाते-जाते एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।